नमस्ते। आज हम करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 हिंदी का प्रश्न पत्र हल। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तुर्की भाषा। तुर्की भाषा क्या है? आर्य भाषाओं में शामिल नहीं, क्योंकि तुर्की सामी परिवार की भाषा है, जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सी भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि। और तुर्की कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है? सामी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है और यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए पीला। पीला शब्द क्या है? रूढ़ है, यौगिक नहीं है। झटपट, घुड़साल यौगिक शब्द है, जबकि पंकज योगरूढ़ शब्द है। झटपट और घुड़साल ये दो शब्दों से अलग, दो भाषाओं से अलग अलग मिलकर बने हैं। उन्हें क्या कहते हैं? घुड़साल, यानी घुड़ के लिए साल। झटपट जल्दी यौगिक शब्द। पंकज है, इसमें बहुब्री समास होगा और इसका कोई अन्य तीसरा ही शब्द बनता है, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से सब तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द हमेशा किसी अविशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंड का कोई अर्थ न निकले। रूढ़ शब्द का क्या होता है? जिसका कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान। यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे गुड़ प्लस साल, आग प्लस बबूला। योगरूढ़ जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर और दशानन। और इनमें क्या होगा? बहुब्री समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है? ऑप्शन ए दाग। सही है, दाग शब्द जो है फारसी है। फारसी भाषा के अन्य शब्द हैं आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी आदि। औरत अरबी भाषा का और फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है। पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के लिए कहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिडाल में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आलस्य, हिंसा, चिकित्सा या अहंकार। तो राइट आंसर होगा अहंकार पंच बिडाल में शामिल नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार पंच प्रतिबंध है: आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। इम्पोर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का संबंध पुराना तथा तांत्रिक, यौगिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचना के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की न केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती है। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बनाया जा सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, का कथन है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी भूमिका से ली गई कोटेशन है।
ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते हुए नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास और रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 9 क्वेश्चन है द्रव्य स्वभाव पायास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? वरुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदत्त या माइल धवल ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइल धवल ने। दव सवाय पवस, दव का मतलब द्रव और सहाय का मतलब स्वभाव और प्रयास का अर्थ है प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में माइल धवल ने रूपांतरित किया है। दव सहाय प्रयास जो अपभ्रंश भाषा की कृति के लेखक देवसेन है। इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? शाकाचार है, जिसमें 250 दोहों में सार्वक धर्म का प्रतिपादन किया है। शाकाचार को डॉक्टर नगेन ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन कृत अन्य ग्रंथ है नैचक, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार आदि हैं। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवाने खाने का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी में और इसके लेखक है श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फुलेरी। नूतन ब्रह्मचारी के हैं बालकृष्ण भट्ट। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह के द्वारा रचित उपन्यास है। जो श्यामा स्वप्न है उपन्यास, इसके लेखक कौन है? जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा या नारद की वीणा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नारद की वीणा। नारद की वीणा के लेखक है उदय शंकर भट्ट नहीं, बल्कि किसका नाटक है नारद की वीणा? इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। और नारद की वीणा का प्रकाशन है 1946 ईस्वी में। जबकि उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित नाटक है विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा विक्रमादित्य, धार या सिद्ध पतन, सागर विजय और मुक्ति पाठ। ये किसके नाटक है? ये हैं उदय शंकर भट्ट के। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। ऑप्शन ए, करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। बी, करुणा पात्र या विष के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। सी है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। डी, करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल व संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो राइट आंसर होगा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन 1944 ईस्वी में भाग 1 और भाग 2 1944 उपन्यास में बाल व संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है आगे और यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसमें प्रमुख पात्र है शेखर और शशि। त्यागपत जयवर्धन जैनेन्द्र द्वारा रचित पर्दे की रानी ईलाचंद जोशी का द्वारा रचित उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, तो श्रीधर और सरस्वती मैला आंचल के पात्र नहीं है, बाकी सब हैं। प्रशांत कालीचरण, कमली, सुमृत दास, हरगोरी सिंह, मंगला देवी मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में और इसके लेखक है फणीश्वर दास नाथ रेणु।
और ये एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास जो ग्रामीण भाषा की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास होता है। श्रीधर और सरस्वती जो पात्र हैं ये पथ बंधुआ उपन्यास के पात्र हैं, जिसके लेखक है नरेश मेहता। यानी कि जो यह पथ और बंधु है ना, ये उपन्यास है और इसके ये पात्र हैं श्रीधर और सरस्वती, और इनके लेखक है नरेश मेहता। नई कहानी आगरों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कमलेश्वर। नई कहानी आगरों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियां हो सकती हैं, उसका मूल स्रोत नहीं। जीवन का यथार्थ वो इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट और मध्य निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति के से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। यह कथन किसने कहा था? कमलेश्वर ने। नई कहानी के संदर्भ में कहा है भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका से नई कहानी का प्रारंभ 1956 ईस्वी में माना जाता है। यानी कि नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1956 में। और इस कहानी के संपादक थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। नई कहानी के प्रवर्तक है। इनकी ट्रिक होगी याद करने की, कमोरा। कैसे? कमलेश्वर, मोह से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र राकेश, मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव नई कहानी के प्रवर्तक है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य महमूद। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंडी ने। दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 श्रृंगार, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 करुण, नंबर 4 वीर, नंबर 5 भयानक, नंबर 6 विभत्स, नंबर 7 है अद्भुत, नंबर 8 रोध। और अन्य कवियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? धनंजय ने 9 मानी है रसों की संख्या, रुद्रट ने 10 और अभिनव गुप्त ने 9 माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई ए रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म नहीं। ऑप्शन बी, आई ए रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। ऑप्शन सी, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वे भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। ऑप्शन डी, रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। रिचर्ड के ने मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो रिचर्ड ने कौन कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत का। और इनके प्रमुख ग्रंथ है किसके? रिचर्ड के। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, साइंस एंड पोएट्री बियॉन्ड इंटरप्रिटेशन एंड इन टीचिंग आदि। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एजरा पाउंड से। एजरा पाउंड से बिंबवाद पर एजरा पाउंड का कथन है कि ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्प कला मानव संवाद के लिए एकत्र हुए हों। बिंबवाद को कभी कभी विकास की निरंतर या सतत अवधि के बजाय रचनात्मक क्षणों के एक सिलसिले के रूप में देखा जाता है। हिंदी साहित्य में बिंब का नवीनर्थ प्रतिपादन रामचंद्र शुक्ल की आलोचना द्वारा हुआ और उन्होंने अर्थ ग्रहण पर बिंब ग्रहण को वरीयता दी। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह, जल जंगल जमीन पर अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्ता के प्रति मोह। आदिवासियों की विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। नंबर 1, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष किया। नंबर 2, जनजातियों के विस्थापन का त्रास। नंबर 3, जल जंगल जमीन पर अधिकार। आदिवासी विमर्श की
20वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ यह अस्मिता मूलक विमर्श है, जिसके केंद्र में आदिवासियों की जल, जंगल और जीवन की चिंताएं हैं। आदिवासी विमर्श आदिवासी अस्मिता की पहचान और उसके अस्तित्व संबंधी संकट और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 21। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ लड़की बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था है, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपरोक्त कथन किस कवि का है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा का यह कथन है। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा। ट्रिक होगी निहार से नीरजा, नीरणी, सांध्या, दीप, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सतीत्व का स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक संरचनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनांतरीकरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रीत्व की ही स्त्रीत्व। स्त्री ही स्त्रीत्व है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है, ये पॉइंट याद करना है। स्त्री की स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, नंबर 2 सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, नंबर 3 परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। शुरुआत में हिंदी में उसके लिए नारीवाद और मातृसत्तात्मक शब्द का प्रचलन रहा है। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी, यानी कि वे सहमत नहीं थे? श्रम की गरिमा से, वर्गविहीन समाज की स्थापना, शोषणविहीन समाज की रचना, या ऑप्शन डी क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। अन्य मार्क्सवादी पक्ष श्रम की गरिमा, वर्गविहीन समाज की स्थापना, शोषणविहीन समाज की रचना में अंबेडकर की सहमति थी। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास के लिए। प्रिय प्रवास रचना किसकी है? हरिऔध जी की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। हरिऔध जी की ये रचना द्वारा लिखा हुआ पहला महाकाव्य ग्रंथ है जो खड़ी बोली में लिखा गया था। इसमें मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया, ब्रह्मा के रूप में नहीं। कृष्ण के चरित्र की तरह प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र में नवीनता है और उसमें विरह की विकलता ने जबकि व्याख्या की गंभीरता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, शुद्ध कविता की खोज, काट का सपना, कामायनी एवं पुण्य विचार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध कविता की खोज। किसकी रचना है? दिनकर की। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली सन। चांद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना, कामायनी एक पुण्य विचार, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? मुक्ति बोध की। धूमिल ने रोटी और संस्कृत कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया था? तो राइट आंसर होगा 3। इसमें 3 आदमियों का जिक्र किया है धूमिल ने। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, दूसरा खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी न बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। क्वेश्चन नंबर 27। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है।
कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, रश्मरथी या कुरुक्षेत्र? ये भूमिका से क्वेश्चन लिया गया किससे? रश्मि रथी के। रश्मि रथी की भूमिका से उचित है और इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी का अर्थ है सूर्य की किरण रूपी रथ का सवार। यह एक खंड काव्य है और इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? 7। इसमें कर्ण को महाभारत के कथानक से ऊपर उठाकर नैतिकता और विश्वसनीयता की एक नई भूमि पर खड़ा कर गौरव से विभूषित कर दिया गया है। तेरा मेरा मनवा कैसे इक होए रे, मैं कहता हूँ आखिंदे की, तू कहता है कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुभव को महत्व, ऑप्शन बी बाय एंड नंबर की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी लोक ज्ञान की महत्ता या ऑप्शन डी सहज बात को सहजता से कहना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाय एंड नंबर की प्रतिष्ठा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति के संदर्भ में। विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, शैव सर्वसार आदि। ये जितनी भी रचनाएं दी गई हैं इन लेखकों की, इन रचनाओं के आप नोट्स बनाइए और इन्हें याद कर लीजिए। माता पिता के संबंध में विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी, बेघर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका बंटी। आपका बंटी की लेखक है मनु भंडारी द्वारा रचित यह उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान के लेखक राजेंद्र यादव व मनु भंडारी दोनों ने, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर 1 इंच मुस्कान की रचना की। बेघर उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। बेघर की रचनाकार कौन है? ममता कालिया। अनगूंज गीतांजलि श्री की कहानी है। लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में और इसकी जो लेखक है फणीश्वर नाथ रैना। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। इसके अन्य पात्र हैं बावनदास, बालदेव, कालीचरण, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव इत्यादि। फर्ती परिकथा 1957 ईस्वी में, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966। उपन्यास फणीश्वर नाथ रैनू के उपन्यास है। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? तो राइट आंसर होगा बेलारी गांव का। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में किसान जीवन की गाथा और ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। राही मासूम रजा के उपन्यास है आधा गांव और इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ। इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन है। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी है और इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि 1925 ईस्वी में बनारस के पांडेपुर नामक स्थान का वर्णन हुआ। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं ऑप्शन बी मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। मास्टर मोतीराम, बाबू रामाधीन। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, शनिचर, खन्ना, मास्टर, बद्री, पहलवान इत्यादि। राग दरबारी का प्रकाशन 1968 ईस्वी में और इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। इस उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। किसमें? राग दरबारी में। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है उसने कहा था और ये इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी में और यह सरस्वती पत्रिका में छपी थी।
यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली पर पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी, और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी अन्य कहानियां हैं बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन। मानव प्रवृत्तियां अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाट्य ध्वनि की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है ऑप्शन बी। इस कामना कामना का प्रकाशन वर्ष था 1927, विशाख का 1922, सज्जन का और प्रायश्चित। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? तो ऑप्शन ए सही है, सन्यासी। सन्यासी उपन्यास में यह बात कही। सन्यासी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी में नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में बात कही। मुक्ति का रहस्य 1932, सिंदूर की होली 1934, राजयोग 1933। ये सभी नाटक किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र के। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद अस किस नाटक का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लहरों के राजहंस। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता। ये संवाद लहरों के राजहंस से का। लहरों के राजहंस का प्रकाशन 1963 ईस्वी में। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और इसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश ने असघोष के महाकाव्य सोदरानंद के आधार पर यह नाटक लिखा था। तो आजकल नाटकों का आधार भी पूछा जा रहा है एग्जाम में बदलते हुए पैटर्न पे कि यह नाटक किस आधार पर लिखा गया था। तो मोहन राकेश ने असघोष के महाकाव्य सोदरानंद के आधार पर यह नाटक लिखा था, लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में नाटक मोहन राकेश का है। धूरस्वामिनी 1933, स्कंदगुप्त 1928। ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अभिजातीय वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासन बनता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस की विषय वस्तु है? कैद, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी या उड़ान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंजो दीदी नाटक से है ये। अभिजातीय वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासन संबंध से जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण अंजो दीदी नाटक की विषय वस्तु है। अंजो दीदी जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह उपेन्द्रनाथ अस का नाटक है। इनके अन्य हैं कैद, उड़ान, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी में आदि जो नाटक है उपेन्द्रनाथ अस के हैं। क्या भूलू के याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो इसका है पहला भाग, ऑप्शन डी। क्या भूलू के याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पहला भाग है और इस पहला भाग का प्रथम प्रकाशन था 1969 ईस्वी में। द्वितीय का है 1970 में नीड़ का निर्माण, तृतीय 1978 में बसेरे से दूर, चतुर्थ में 1985 से 10 द्वार से सोपान है। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक है विष्णुचंद शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद शाह, हंसराज रहबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णुचंद शर्मा। हंसराज रहबर की जीवनी जो विद्या योद्धा सन्यासी विवेकानंद की है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा? केशव को कवि का हृदय नहीं मिला था। 1, ऑप्शन 2, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ऑप्शन सी, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ऑप्शन डी, अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी। आचार्य केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को कवि का हृदय नहीं मिला, सही है। दूसरा पॉइंट था कि उनमें वह सहृदय और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में? केशव दास के। थर्ड है, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते हैं। अपनी रचनाओं में केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज न करके उसका खूब प्रयोग किया
और इसलिए शुक्ल जी ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। तो केशव दास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित कौन से प्रावधान किए गए? ऑप्शन ए, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, सही है। ऑप्शन बी, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ऑप्शन सी, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेगा। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। डी कथन तो गलत है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए और बी। 343 संघ की राजभाषा के बारे में किए गए प्रावधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्य होगा शामिल है, जबकि राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन की बात की तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में होने की बात क्या है? गलत है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर है स्वतंत्रता नए भावबोध का विकास। ऑप्शन बी, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिक। ऑप्शन सी, सांप्रदायिक स्वाद की मूल्य चेतना। ऑप्शन डी, पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी और सी। ए, बी और सी सही है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का स्वर नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रासादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटककार है। स्वप्न भंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970 इत्यादि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप, चाई रंग, निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है परिशिष्ट और चक्रव्यूह। परिशिष्ट 1984 ईस्वी में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है। कौन सा? परिशिष्ट। परिशिष्ट के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। अपने अपने चेहरे 1994 ईस्वी में प्रभा खेतान की का उपन्यास है, जिसमें अपने जमीन तलाशती हुई स्त्री रमा की कहानी है। जबकि धूप चाई रंग 1970 गिरीश अस्थाना का उपन्यास है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, स्वामी हरिदास या कृपाराम। तो राइट आंसर होगा, विकल्पों का सही चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ए बी सी, ए बी सी। स्वामीदास, नाभादास और हृदयराम जो हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी और डी, एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। स्त्री विमर्श पर आधारित ये उपन्यास है। चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। समय सरगम कृष्णा सोबती का तथा एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अन्य उपन्यास है और उपन्यास चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास हैं आवा, गिलीगुड, गड़ू, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। सुरेंद्र वर्मा का अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, कृष्णा सोबती का मित्रों मिर्जानी,
जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे में। निर्मल वर्मा का है वे दिन, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। ऑप्शन डी, केवल सी और डी। द और ध, ये क्या है हमारे दंत्य वर्ण। स्थान वर्ण दिए गए, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। तालव्य है च, छ, ज, झ, इ, स और य। मूर्धन्य में आएंगे ट, ठ, ड़, अड़, अण, श। दंत्य में है त, थ, द और ध। ओष्ठ्य में प, फ, ब, भ, म। वतर्ष्य दंत मूल से न, स, र, दंतोष्ठ्य व और फ। ये हैं वर्ण जो उच्चारण स्थानों से संबंधित है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी और लोग। ए और सी। ऑप्शन बी। जबकि ओस की बूंद राई मासूम राजा का झरोके भी सहानी का चर्चित उपन्यास है। परिशिष्ट, चिड़ियाघर, ढाई घर पे, पहला गिरमटिया आदि गिरिराज किशोर के अन्य प्रमुख उपन्यास है। राई मासूम राजा के प्रमुख उपन्यास है आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, सीन 75 और कटरा भी आरजू आदि। तमस, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर भी साहनी के प्रमुख उपन्यास हैं। भी साहनी में तमस उपन्यास में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभिषा का चित्रण किया गया है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया, हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। सो इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए और बी। निर्मल वर्मा की प्रमुख रचनाएं वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। कहानियां हैं जलती झाड़ी। निर्मल वर्मा की कहानियां हैं पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, परिंदे इत्यादि। रस के संबंध में कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया। भास कवि है, उससे ग्रहण किया। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और बी सही राइट आंसर है। भरत मुनि है जिनका कथन है जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अनुभोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार सहृदयजन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। रस सूत्र के व्याख्याता और उनके मत दिए हुए हैं। भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद आरोपवाद, दर्शन है मीमांसा दर्शन, शंकु का है अनुमतिवाद और दर्शन न्याय दर्शन। भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद और दर्शन सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद और शैव दर्शन दर्शन। रूसी रूपवाद प्रकृतिकूल अवधारणा कौन सी है? रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद या संरचनावाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणा में रस का मार्क्सवाद है। रस एवं मार्क्सवाद है, रसवाद और मार्क्सवाद। जबकि कलावाद और संरचनावाद रूसी रूपवाद के अनुकूल अवधारणाएं हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि चिंतामणि, जो कि एक रसवादी आचार्य हैं, नगेंद्र भी मूलतः रसवादी आलोचक माने जाते हैं। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन के विचारों का संग्रह है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है।
निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की प्रमुख की पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी। बी और सी, प्रेमचंद और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन। प्रेमचंद और उनका युग का प्रकाशन वर्ष 1952, परंपरा का मूल्यांकन 1981, जबकि आलोचना के मान 1958 और नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरिजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी है? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए और सी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की विशेषताओं में जातिवादी व्यवस्था का विरोध एवं युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध शामिल है, जबकि सपाट बयानी एवं व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा जैसी विशेषताएं क्रमशः धूमिल, अगे आदि में मिलती है, जो नई कविता, प्रयोगवाद आदि से संबंध है। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं स्वर्णधूलि, हिमकृष्णी, विष्णुप्रिया और हिमतरंगिणी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल बी और डी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमकृष्णी 1943 ईस्वी में और हिमतरंगिणी 1949 ईस्वी में, जबकि विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में और मैथिली गुप्त की स्वर्णधूलि 1947 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। निम्नलिखित में से कौन से आगे के काव्य हैं? भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध या चिंता। तो आगे की रचनाएं ए और डी। ऑप्शन बी सही है, भग्नदूत और चिंता। दिए गए विकल्पों में भग्नदूत 1933 और चिंता 1942 में आगे के काव्य हैं, जबकि आत्मा की आंखें 1964, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 रघुवीर साय की काव्य रचना है। 56 निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? करुणा में को भाता है तम के पर्दे में आना। ऑप्शन बी मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। ऑप्शन सी मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। गा कोकिल बरसा पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी और सी। बी और सी, मधुप गुनगुनाकर कह जाता मेरी आंखों की पुतली में बनकर तू प्राण समा जा। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा और जयदेव, रणवीर और देवव्रत, सोमराज रावत, रूपन बाबू या सनीचर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी, तारा और जयदेव, रूपन बाबू और सनीचर। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल और इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1960 में। जबकि रूपन बाबू सनीचर मंगल राग दरबारी श्रीलाल सूफी के पात्र हैं। जगदीश चंद द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन्य अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और डी। धरती धन्य अपना और मुट्ठी भर कंकर। धरती धन्य अपना जो उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष है 1972, मुट्ठी भर कांकर 1976। ये दोनों उपन्यास किसके हैं? जगदीश चंद के हैं। और धरती धन्य अपना जो है पंजाब की ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसकी जो विषय वस्तु है धरती धन्य अपना की, वह पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन का इसमें चित्रण किया गया है। मुट्ठी भर कंकर में पंजाब शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। किस्सा गुलाम में रमेश चंद शाह का उपन्यास है, जबकि यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए और प्रस्तुत किए गए गीत में से कौन है? ऑप्शन ए भरा नैनों में मनरूप, किसी छलिया का अमल अनूप। ऑप्शन बी माझी सास है खेल लोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खोलोगे।
ऑप्शन सी, उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोड़। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और डी। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत में है, भरा नैनों में मन रूप और किसी छलिया का अमल अरूप, वह शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणिका किसी मधुर प्रकाश। ये अन्य गीतों जो हैं देवसेना से नहीं है। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचना कौन से प्रसन्न है। ऑप्शन ए वेदिकी हिंसा हिंसन है भवती, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, ऑप्शन डी भारत दूरदर्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी। भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाट्य रचनाओं में हिंसा न हिंसा भवती 1873 ईस्वी में जो सामाजिक धार्मिक विवाद पर व्यंग है, तथा अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में जो राजा की मूर्खता और अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है। प्रसन्न है नील देवी 1981 में गीत रूपक है, भारत दूरदशा 1880 में यह नाट्य रासक है और लास्य रूपक। भारत दूरदशा में 6 अंक हैं और अंधेर नगरी में भी क्या है 6 अंक है। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह जीप पर सवार झल्लियां, विषकन्या, यत तत् सर्वत, आड़ू का पेड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए और सी, जीप पर सवार झल्लियां और यत्र और तत् सर्वत। दोनों रचनाएं कौन की हैं, ये हैं शरद जोशी की, जबकि विषकन्या रविन्द्रनाथ की का निबंध संग्रह है। आड़ू का पेड़ रमेश चंद्र शाह का निबंध संग्रह। शरद जोशी के अन्य चर्चित निबंध संग्रह में है यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलस्मी, दूसरी सतह आदि शामिल है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू। तो 62 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी। तुलसीदास चंदन गिरे का प्रकाशन वर्ष 1986, अपनी अपनी बीमारी का 1972। संग्रह प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंधकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है, जबकि बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र के निबंध हैं। एक भोर जुगनू क्या है ललित निबंधकार नम्रता प्रसाद उपाध्याय का निबंध संग्रह। नावर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं कहानी नई कहानी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल ए और सी, ए और सी। नावर सिंह द्वारा रचित पुस्तकों में कहानी नई कहानी का प्रकाशन वर्ष 1965, इतिहास और आलोचना 1957 जैसे आलोचना शामिल है, जबकि साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989, पांडे एवं भक्ति काव्य और लोक जीवन पर 1983 कुमार मिश्र की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से निम्न कौन सी रचनाएं सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इसमें ही कामायनी और राम की शक्ति पूजा, ए और सी, ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान साधारण बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ऑप्शन सी, उस खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। डी है, खुसरो धर्म उपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों से सुमेलित कर। पश्चिमी हिंदी का संबंध है बुंदेली से, पूर्वी का है बघेली से, बिहारी का है मघेई से और राजस्थानी का है मेवाती से।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। चिंतामणि त्रिपाठी का है काव्य प्रकाश, भूषण का है छत्रसाल दशरथ, देव का है रसविलास, लाल कवि का है छत्र प्रकाश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सुमेलित करना है कहानियों को और उनके प्रकाशन वर्ष से। विशंबर, विशंबर का जो पात्र है आहुति से, रंजीत का संबंध है मिस पाल से, तरन का है माया दर्पण से, और नवल किशोर है दुलाई वाली से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। इसमें होगा आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा, एक का फोर्थ ए में ही है। फिर अनुसंधान और आलोचना नगेंद्र की है, आचरण की सभ्यता है अध्यापक पूर्ण सिंह, वाद और विवाद संवाद नामवर सिंह। आस्था और सौंदर्य का प्रकाशन वर्ष 1961, अनुसंधान और आलोचना का 1961, आचरण की सभ्यता वाद और विवाद संवाद 1989। रघुवीर साय की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ जमीन पक रही है, कुंवर नारायण की आत्मजयी, सर्वेश्वर दयाल की काट की घंटिया। ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। आनंद कांदमनी प्रेमधन की, ए में थर्ड। समालोचक है चंदर शर्मा गुलेरी का। भारत तेंदु का है 71। ये पत्रिका दी गई है 70। आनंद कांदमनी है प्रेमघन की, समालोचक है चंद्र शर्मा गुलेरी, भारतेंदु का संबंध है राधाचरण गोस्वामी से, ये संपादक हैं और ये पत्रिकाएं हैं। और सार सुधा नदी के संपादक है सदानंद मिश्र। महंत रामदास का संबंध है मैला आंचल, मुराद अली का संबंध है तमस पात्र है, कंचन का है झूठा सच से, कैलाश नाथ का है मानस का हंस। राइट आंसर ऑप्शन ए। पात्र दिए गए एक तरफ उपन्यास। कालिंदी चरण का पात्र है पत्नी, मालती है गैग्रीन की, सामनाथ है चीप की दावत का, सुबोध है जिंदगी और गुलाम का। ऑप्शन ए। हिंदी की लोकनाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। व्याख्या देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लोकनाट्य शैली है और उनके प्रदेश है। सांग है हरियाणा का, नौटंकी है उत्तर प्रदेश की, माछ मालवा मध्य प्रदेश, नाचा छत्तीसगढ़। रम्य कल्पना सैमुअल टेलर कॉलेज की, मूल्य सिद्धांत है आई ए रिचर्ड का, परंपरा की अवधारणा है टी एस इलियट, उत्तर आधुनिकतावाद का है रोला बार्थे। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा प्राचीन संस्कृत, उसके बाद है लौकिक, फिर सोरसैनी, फिर पश्चिमी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राचीन संस्कृत का संबंध वैदिक संस्कृत से, लौकिक का संस्कृत से,
शोरसैनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी और खड़ी बोली हरियाणवी। निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रगतिशील साहित्य 1954 में डॉक्टर रामविलास शर्मा की, ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती की रचनाएं, गंधमादन 1972 कुबेरनाथ राय की रचनाएं, कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा का है। निम्नलिखित में से अवधारणाओं को कालक्रम के अनुसार सही अनुमान बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले ए, फिर डी, फिर सी और फिर बी। यथार्थ का अवधारणा का समय काल है 16 से 17वीं शताब्दी। उत्तर संरचनावाद है 20वीं शताब्दी के मध्य। उत्तर आधुनिकतावाद के 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। विखंडनवाद का 1967। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, बी, सी, ए। इत्यलम का प्रकाशन वर्ष 1946। कितनी नाव में कितनी बार 1967। पहले में सन्नाटा बुनता 1973। नदी की बाग छाया 1981। किसकी कविताएं हैं आगे की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। मानस का हंस 1972। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी, ए, सी, बी। मानस का हंस, पीड़िया, खंजन नयन, स्वाक के नुपुर। स्वाक के नुपुर का प्रकाशन वर्ष 1960। मानस का हंस 1972। यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, चरित्र चित्रण पर। खंजन नयन सूरदास जी के जीवन पर आधारित है, 1981। पीड़िया है 1990। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी, ए, डी, बी। बकरी का प्रकाशन वर्ष है 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन 1977, शंकर शेष। देहांतर 1987, आचार्य नंद किशोर। भूख आ गए 1998, कृष्ण बलदेव वैद्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही क्रम। तो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पे। तीर्थशंकु है 1945, आगे की रचना है। रेती के फूल 1954, रामधारी सिंह दिनकर। श्रीष की याद आई 1995, विद्या निवास मिश्र। आदि अंत और अपरारंभ 2001, निर्मल वर्मा। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यक्त किए। झूठन, शिकंजे का दर्द, मुर्दैया, अपने अपने पिंजरे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी, ए, सी, बी। अपने अपने पिंजरे हैं 1995 ईस्वी में। इसके 2 भाग हैं और इसके लेखक है मोहनदास नेमिसाय। झूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1957 में। मुर्दैया 2010 तुलसीराम की। शिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टाक भोगरे की रचना है। मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग, हिंदी भाषा की विकास परंपरा। बी, सी, डी। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी, सी, डी, ए। मार्क्सवादी समीक्षक रचनाएं रागे राघव की, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, मुक्तिबोध का कमायनी के पूर्ण विचार, शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, रामविलास शर्मा का भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास की परंपरा। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के व्यवस्थित में मिलाइए। मतीराम, बिहारी, जसवंत सिंह और देव। सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बिहारी का है 1595, मतीराम का 1617, जसवंत सिंह का 1626, देव का 1673। ये कथन से संबंधित क्वेश्चन है। संचारी भाव के उन्मेष के द्वारा सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। आर है भरत के रसूट के व्याख्याकारों को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया गया है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, आर दोनों क्या है इसमें गलत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको फिर नोटिफिकेशन